सो गैस अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही एक कमाल की प्रोफेशनल वेबसाइट बना करके मनी अर्न करने की इस वीडियो की सीरीज़ में हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करेंगे। चलिए फिर जो लास्ट टाइम पे हमने वेबसाइट बनाई थी उसको देखते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, है ना। तो पिछली बार हम यहाँ तक पहुँचे थे, ये हमारी एक सिंपल सी वेबसाइट बन गई थी यार। इसमें हमें डोमेन होस्टिंग सब कुछ मिल गया था, डोमेन का यूआरएल कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, कई नई चीज़ें हम लोग जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और अब हम जो है इस वेबसाइट को कैसा बनाते हैं मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक पहले से बनी वेबसाइट तैयार कर रखी जो कि आपको दिखाया हुआ। देखिए, तो इस प्रकार की एक वेबसाइट जो है हम बनाने वाले हैं। ये एक वर्डप्रेस भैया नाम से मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, है ना, इसी प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे मैं इस वेबसाइट वर्डप्रेस की थीम्स और प्लगइन्स को सेल करने वाला था, ठीक है ना। और वो सारे प्रोसेस जो हम इसमें करने वाले हैं, ये देख सकते हैं एग्जाम्पल की वेबसाइट है, काफ़ी कमाल की वेबसाइट यहाँ पर है। यहाँ पे साइड में सारे नेविगेशंस और सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पाएंगे जो सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, ट्विटर के, यूट्यूब के और इंस्टाग्राम के, वो सब मिलते हैं। और इसको अगर मैं डेस्कटॉप साइट पे करूँ तो कंप्यूटर में या फिर टैबलेट में कैसी हमारी वेबसाइट दिखती है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ से काफ़ी अमेजिंग सी वेबसाइट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये सारे थंबनेल्स आपको एक जैसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये जो है टेस्टिंग के लिए कुछ पोस्ट डाल रखे हैं। ये पोस्ट डालना ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। चलिए, तो अभी के लिए आप बस डिज़ाइन देखिए, हमारी वेबसाइट कुछ इस प्रकार की प्रोफेशनल बनने वाली है और काफ़ी कमाल की वेबसाइट बनेगी, ठीक है ना। और आप इस वीडियो में रिवील कर देता हूँ कि हम लोग इसमें अर्निंग कैसे कैसे करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो जो है मैं ये जो वेबसाइट बना रहा हूँ ना, इसमें जो एग्जाम्पल वेबसाइट आपको बना के दिखाऊंगा, ये वेबसाइट मैं बेसिकली बनाऊंगा एक एजुकेशन वेबसाइट, ठीक है। यूपीएससी की वेबसाइट होगी। इस पर मैं यूपीएससी का मटेरियल अपलोड करूँगा। यूपीएससी के सिलेबस के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो आईएएस की तैयारी के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम देना पड़ता है। और इस यूपीएससी का जो सिलेबस होता है ना, जो एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत बड़ा होता है यार। तो बहुत बड़े सिलेबस के लिए बहुत सारा मटेरियल भी चाहिए होता है। तो वो सारा मटेरियल हम इस वेबसाइट पे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। और कुछ मटेरियल जो है वो फ्री होगा और कुछ मटेरियल जो हम पेड रखेंगे, ठीक है। उसी पेड मटेरियल को हम सेल करके पैसे कमाएंगे। उसके साथ ही साथ हम इस वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, ठीक है ना। उस एडवर्टाइजमेंट से भी हमें पैसे मिलेंगे गूगल एडसेंस के थ्रू। तो ये सभी चीज़ें जो है हम लोग इस चीज़ सीखने वाले हैं। हालांकि इस वीडियो में हम केवल वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। इस वेबसाइट, सिंपल सी वेबसाइट को ऐसा बनाएंगे, ठीक है ना, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बस इसके लिए हमें कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे केवल और केवल एक थीम उसका क्या कहते हैं कि एक थीम का यूज़ करेंगे। ब्लॉगर की एक थीम जो मैंने डाउनलोड कर रखी है, वो थीम भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी वन क्लिक डाउनलोड लिंक। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा एडमिन पैनल खुल गया वेबसाइट का। अब हमें सबसे पहला काम करना है वो है यहाँ पे थीम अपलोड करनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए सिंपली हम जो है थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। ये 3 लाइन्स दिखिए लेफ्ट साइड टॉप के साइड में, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे ना, और यहाँ पर हमें दिख जाएगा थीम का ऑप्शन, ठीक है ना, लास्ट से थर्ड ऑप्शन थीम्स का। इस पर क्लिक कर देंगे सिंपली। फिर यहाँ पे देखिए कस्टमाइज़ के साइड में एक एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिस्टोर का एक बटन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो रिस्टोर के बटन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से एक ऑप्शन आता है, ओके, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, फिर करते हैं। रिस्टोर पे क्लिक किया हमने, तो देखिए यहाँ पे अपलोड करने का एक ऑप्शन आ जाता है। सिंपली अपलोड पे क्लिक करेंगे और जो थीम मैंने आपको दी है, ओके, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। अपने फ़ोन में एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब आप समझते ही होगे, ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्ट कर लेना क्योंकि वो जिप फाइल में है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों के पास वो कैसे ही वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, सिंपली हम यहाँ से करेंगे और डाउनलोड्स में जाएंगे। तो डाउनलोड्स में जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर दोगे तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने एक फ़ोल्डर आ जाएगा। वो फोल्डर SEO नेक्स्ट नाम से होगा, ठीक है। सिंपली उस पर क्लिक करना और यहाँ पे SEO नेक्स्ट नाम का एक फोल्डर होगा। यहाँ पे आपको SEO नेक्स्ट .xml फाइल मिलेगी, ऐसी ही फाइल मिलेगी, देख सकते हैं यहाँ पे जो 3rd नंबर की बड़ी सी जो है, इसी को हमें सेलेक्ट कर देना है सिंपल। और इसके बाद जो है हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। आप लोगों को थोड़ी देर में मैं दिखा दूंगा अपलोड में। देखिए यहाँ पे रीस्टोरिंग थीम, देखिए रीस्टोर थीम लिखा हुआ आ गया, यानी कि हमारी जो थीम है वो इंस्टॉल हो गई है। इसी प्रकार से आपको करना। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करना यार, मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिर, तो अब हम देखते हैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके। देखिए हमारी वेबसाइट कुछ इस प्रकार की थी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि हमने थीम अपलोड कर दी है। तो अब हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी तो आप लोग देख सकते हो, इसका पूरा नक्शा ही चेंज हो गया है यार। और कुछ नहीं करना पड़ा, हमें कोई कोडिंग नहीं लगी। यहाँ पे देखिए नो एरर आ रहा है, नो रिजल्ट। इसका मतलब है कि हमने अभी कोई भी पोस्ट नहीं डाली है। तो पोस्ट डालना मैं आपको अगले लेक्चर में दिखाऊंगा। अभी के लिए हम जो है इसको एडिट कर लेते हैं इस वेबसाइट का ना, थोड़ा कस्टमाइज भी तो करना पड़ेगा। देखिए ये काफ़ी अपने हिसाब से, यहाँ पे SEO नेक्स्ट का लोगो भी, यहाँ पे आप लोग अपना लोगो भी तो लगाओगे ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्डप्रेस भैया का लोगो मैंने बना के लगा रखा है। इसी प्रकार से आपको भी सब चीज़ें करनी है, ठीक है ना। ये वेबसाइट पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव है। आपने एग्जाम्पल में तो देख लिया, इस वाले एग्जाम्पल में डेस्कटॉप में ऐसी है और फ़ोन के उसमें ऐसी है। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी है। चलिए फिर इसको अब हम कस्टमाइज़ करना सीखते हैं। तो कस्टमाइज़ करने के लिए वहीं हम एडमिन पैनल पे आएंगे। और गाइस, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का सारा कस्टमाइजेशन जो है वो होता है लेआउट में, ठीक है ना। तो सिंपली थीम के ऊपर वाला जो ऑप्शन है लेआउट, उस पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे कुछ ऐसा खुल गया। अब सबसे पहले काम पता है करना है, मतलब मैं आपको ना यहाँ पे वेबसाइट को कस्टमाइज़ करने के लिए सबसे ईजी प्रोसेस बता रहा हूँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको करने में भी ईजी और सीखने में तो ईजी हो ही। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, हम लोग इस वेबसाइट के ऊपर जो
चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हम उन चीज़ों को पहले हटा देते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करनी चाहिए, मुझे जैसे गेट इन टच ये नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मास्टर कोर्सेज करके ये चाहिए, पावर्ड बाय ब्लॉगर, इसको ये भी नहीं चाहिए, रिपोर्ट अब्यूज़ ये भी नहीं चाहिए, मास्टर अबाउट में ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको हटा देते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर थंबनेल, ट्रेंडिंग, फॉलोअर्स, इमेज, देखिए मेन लोगो, मेन मेन्यू और सब्सक्राइब बटन, ये तीनों चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए हमें, फीचर भी चाहिए। हमें जो चीज़ें हटानी होती है ना guys, वो सारी चीज़ें साइड बार में होती हैं, साइड बार राइट में, ठीक है ना। तो यहीं से हमें चीज़ें हटानी होती है, क्योंकि बाकी ऊपर की सारी चीज़ें हमारे काम की होती हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं हटाते। तो राइट साइड बार की चीज़ हटाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जैसे गेट इन टच है, ये मुझे हटाना है, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, पेंसिल वाला बटन दिखा था ना, उसी पर क्लिक किया मैंने। तो पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं सिंपली जो है शो दिस विजेट के सामने एक टॉगल दिख रहा है, इसको ऑफ कर दूंगा ऐसे करके और यहाँ पे सेव कर दूंगा। अब ये वहाँ से हट जाएगा। इसी प्रकार से और भी चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए उनको मैं हटाऊंगा। पॉपुलर पोस्ट ये मुझे चाहिए, कमेंट्स मुझे चाहिए, लेबल्स नहीं चाहिए भाई मुझे। तो सिंपली पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करा, शो दिस विजेट वाले टॉगल को ऑफ करा और सेव कर दिया, ठीक, ये करा मैंने। इसके बाद जो है यहाँ पे हमारा मास्टर कोर्सेज हीडर करके है जो, इसको भी ये भी मुझे नहीं चाहिए भाई। तो इसको भी मैं यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करा, टॉगल ऑफ किया, सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या नहीं चाहिए हमें, एट्रीब्यूशन भी नहीं चाहिए। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं आपको अभी बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बस इतना जानो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ों में क्या होता है कि हमें टॉगल ऑफ करने का ऑप्शन नहीं दिखता, तो सिंपली हम यहाँ से रिमूव का ऑप्शन रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। रिमूव कर दिया, आप लोग डरना नहीं, क्योंकि ये सारे विजेट हम वापस से ला भी सकते हैं, लाने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता दूँगा, है ना। तो अभी के लिए रिमूव कर दिया। ब्लॉग आर्चिव ये भी हमें नहीं चाहिए, तो इसकी पेंसिल वाले पे क्लिक किया, इसका शो दिस विजेट को टॉगल ऑफ किया, सेव कर दिया। और भी कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए, अबाउट मी, ठीक है, अबाउट मी भी नहीं चाहिए मेरे को, इसको भी टॉगल ऑफ करके सेव कर दिया। इसके अलावा एक रिपोर्ट अब्यूज़ था, ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी वेबसाइट को ना भरा भरा तो बनाती हैं, बट वो चीज़ें किसी काम की नहीं रहती यार। और इससे ना जब लोग हमारी वेबसाइट विजिट करते हैं तो उनके सामने मतलब कई चीज़ें सामने दिखती है, तो वो लोग भी मतलब बोर हो जाते हैं, सारी क्या बकवास चीज़ें आ रही यार। तो इस वजह से हम इन चीज़ों को हटा देते हैं। तो देखिए सभी चीज़ें हट चुकी हैं। अब हम वापस अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि ये जो देखिए इस प्रकार से सब आ रहा था। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए काफ़ी सिंपल सी साधारण सी वेबसाइट बन जाएगी। ओके, जैसे कहते हैं ना कि वेबसाइट में एक सादगी सी आ जाना है ना, शायरी वगैरह में आपने सुना होगा ये शब्द सादगी, तो उस प्रकार की वेबसाइट हमारी बन जाएगी। और वैसे भी यूपीएससी की लाइन में यार सिंप्लिसिटी ही चलती है, ठीक है ना। लोगों को सिंपल सी जो काम के लिए है वो काम होने चाहिए। तो और वेबसाइट भी हम उसी से रिलेटेड बनाना है। आप लोग जिस टाइप की चाहे उस टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। इस कोर्स में आपको प्रोसेस सारे बता दूंगा, समझ गए। बाकी आपका दिमाग के ऊपर है कि आप लोग उस प्रोसेस का यूज़ करके अपने लिए क्या रिजल्ट निकालते हो। देखिए हमारी वेबसाइट अब काफ़ी सिंपल सी हो गई है। अब हम इन चीज़ों को एडिट करना सीखेंगे। क्या एडिट करना, जैसे कि ये जो ट्रेंडिंग के सेक्शन में चलिए इसे छोड़ दें। जैसे ये जो आइकन्स आ रहे हैं, इन आइकन्स में से हमें कुछ आइकन्स नहीं भी चाहिए होंगे, और जो आइकन्स हमें चाहिए वहाँ पर हमें अपनी सोशल मीडिया की लिंक सेट करनी है, वो भी हम लिंक सेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे जो एसईओ नेक्स्ट का एक लोगो है, ये पूरा लोगो है, ठीक है ना, इस लोगो को भी चेंज करना सीखेंगे। इसके अलावा जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये मेन्यूज़ खुल के आ जाते हैं, होम, मेगा मेन्यू, फीचर मेन्यू, इन सबको भी हम चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो ये एरर आ रहा है नो रिजल्ट पोस्ट, ये तो एक्चुअली पोस्ट नहीं डाली। जैसे हम कोई भी एक पोस्ट डालेंगे ना, पोस्ट या फिर आर्टिकल हम जैसे डालेंगे तो ये एरर हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी चिंता ना करें। ये पॉपुलर पोस्ट में ऑटोमेटिक पोस्ट आ जाएगी, जैसे हम कोई पोस्ट डालेंगे। यहाँ पे कमेंट जब कोई बंदा करेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होने लग जाएंगे। हॉट पोस्ट यानी कि कोई भी न्यू ट्रेंडिंग पोस्ट डालोगे तो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अच्छा ये सब चीज़ें मुझे बताने की जरूरत है नहीं वैसे यार, नॉर्मल चीज़ें। तो हमें चेंज करके चाहिए, यहाँ पे भी एक लोगो चेंज करना है हमें। और यहाँ पे आइकन्स जो रखे हैं सोशल मीडिया के, इनमें हमें अपनी लिंक डालनी है। उसके अलावा ये अबाउट, कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी के जो पेजेस हैं ये भी हमें बनाने हैं ना। चलिए, तो ये बहुत छोटी कम चीज़ रहेगी, इनको फटाफट से करना सीख लेते हैं। ओके, और बोर मत होना यार, क्योंकि काम कीजिए, सीख लो, है ना। और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं करा है तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऊपर से सीखते हैं लोगों को ये सोशल मीडिया जो आइकन्स थे उनके अंदर अपनी लिंक कैसे सेट करें। देखिए टॉप सोशल आइकन करके यहाँ पे एक टैब सा दिख रहा है ना, फॉलो अस करके, इसी की पेंसिल पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए सारे सोशल मीडिया आइकन्स आपको नीचे लिस्ट हो जाएंगे। अब देखिए फेसबुक, ट्विटर, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे दिख रहे हैं। अब इनमें से आपको जो चाहिए उनको आप रख लो, जो नहीं चाहिए उनके डिलीट कर दो। जैसे मुझे फेसबुक नहीं चाहिए, मैं सिंपली डिलीट वाले डब्बे पे क्लिक करा, फेसबुक डिलीट। टेलीग्राम में नहीं चाहिए, सिंपली डब्बे पे क्लिक करा, डिलीट। अब मान लीजिए मुझे ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये तीनों चाहिए। अब मुझे इनमें अपनी लिंक तो सेट करनी पड़ेगी ना, तो सिंपली ये पेंसिल का आइकन दिख रहा है, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपनी लिंक पेस्ट कर दूँगा, है ना। अब ट्विटर का अगर आप लोग URL का फॉर्मेट जानते हो तो आपको लोगों को ईजी होगा। मैं सिंपली यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल दूँगा, IQLAVY, एकलव्य। आप लोग चाहो तो मैं ट्विटर पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो, और कोई सवाल पूछना है तो वही पूछ सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी लिंक सेट कर देनी है। बाकी मुझे तो पता है फॉर्मेट, तो मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया। ओके, ऐसी बाकी सब की भी आप लोग कर लेना। करने के बाद सिंपली सेव पे क्लिक कर देना, बस और कुछ नहीं छेड़ना यार। इतना करने के बाद ही आप लोगों की लिंक जो है आप लोगों के उसमें सेट हो जाएगी। इसके बाद अगली चीज़ आती है हमारी जो हमारा लोगो है, जो SEO नेक्स्ट लोगो है, ये लोगो हमें चेंज करना है।
तो इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इमेज जो दिख रहा है ये इमेज मेन लोगो हीडर करके, इस पर इसकी पेंसिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग जो है थोड़ा सा नीचे करेंगे और अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर है जो दिख रहा है ना, इस पर ऐसे क्लिक करेंगे और चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपनी कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो कोई सी भी इमेज आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं छोटी सी, और मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं है तो मैं अभी के लिए वही रहने दे रहा हूँ। आप लोग सिंपली इमेज सेलेक्ट करके अपलोड कर देना और ऐसे सेव पे क्लिक कर देना, तो आप लोग की जो इमेज है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, आपको लोगो जो है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा इजीली। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके अलावा मेन मेन्यू है, मेन मेन्यू और एडिट करना सिखाया था आपको, तो मेन मेन्यू एडिट करने के लिए हम पेंसिल पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे सारे मेन्यू आ चुके हैं, है ना। अब ये मेन मेन्यू का मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ कि किस प्रकार से इनको एडिट किया जाता है। तो इनमें से भी सेम प्रोसेस है, जो आपको चाहिए वो आप रख लो, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट वाले डब्बे पे क्लिक करके डिलीट कर दो भाई। जैसे शॉर्ट कोट्स मुझे नीचे में डिलीट करके डब्बा पे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। टाइपोग्राफी चाहिए, ये भी नीचे मेरे को, तो इस पर डिलीट कर दूंगा मैं इसको भी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारा होम है, तो होम को तो ऐसे रहने देना, मेगा मेन्यू करके है और इसके नीचे कोई यूआरएल सेट नहीं है और फीचर पे हैशटैग लगा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फीचर जो है उस पर क्लिक करने पे हम कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। और उसके नीचे देखिए जो अंडरस्कोर लिखा है, अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है ना, देखिए मैं दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देख सकते हैं फीचर है, फीचर के यहाँ पे एक एरो आ रहा है और एरो पे क्लिक करते ही फीचर के अंदर जो चीज़ें हैं वो चीज़ें अंदर आ गई। तो वो कैसे आ रही है, फीचर के अंदर हमें जो भी चीज़ रखना है वो हमें फीचर में हैशटैग लगा के उसके बाद के सारे कंटेंट में हमें अंडरस्कोर लगाना होता है, समझ गए। तो नहीं समझे तो आप समझ जाओ। देखो फीचर है हमारा मेन मेन्यू है, ठीक है, इसके में हैश लगा दिया। अब फीचर के अंदर जो कैटेगरीज हमें लानी है उसके लिए हम अंडरस्कोर लगा देंगे, देख रहे फीचर अंडरस्कोर फीचर पोस्ट, तो अंडरस्कोर लगाने से ये इसके अंदर आ जाएगा। तो सेम यही प्रोसेस है, इसीलिए हम लोग ये चीज़ें करते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने मेन्यूज़ को सेट कर लेना। अगर ये सब चीज़ें आपके समझ नहीं आती तो कमेंट करना यार, मैं अगली वीडियो में सॉर्ट आउट कर दूंगा। बाकी बहुत ईजी चीज़ें मेरे ख्याल से तो हर कोई समझ जाएगा आज के ज़माने में, है ना। चलिए अब इसको भी सेव कर देना, आप लोग अपने हिसाब से इसको एडिट कर लेना। मैंने एडिट करने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो ये करने के बाद अब सब्सक्राइब बटन को नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रहने देना। अगला हमारा टॉप फीचर सेक्शन, इसको भी नहीं छेड़ना, रिसेंट पोस्ट को भी नहीं छेड़ना। यहाँ पे अब हम साइड बार को छेड़ सकते हैं, नहीं साइड बार में कुछ छेड़ने वाली चीज़ें नहीं। हाँ, अगर आपको साइड बार में कोई नई चीज़ें ऐड करनी है तो आप ऐड अ गैजेट पे क्लिक करके चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स हमारे सामने खुल जाएंगे। HTML जावास्क्रिप्ट का एक ये काफ़ी काम की चीज़ होती है। यहाँ से आप लोग अपना कोड करके कुछ नई चीज़ ऐड करना चाहते हो वेबसाइट में तो आप यहाँ से कर सकते हो। हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर है नहीं यार, तो कोड कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप फॉलोअर्स दिखाना चाहते हो अपने किसी सोशल मीडिया से तो वो आप लोग शो कर सकते हो इस विजेट को लेकर के। इसके नीचे इमेज, अगर आप कोई इमेज शो करना चाहते हो तो इमेज वाला विजेट लो और इमेज शो कर लो। ऐसे यहाँ पे कई प्रकार के इमेजेस और गैजेट्स लगे पड़े, आप ऐड कर सकते हो। ये भी हो गया। अब नीचे आते हैं, नीचे ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी सब नॉर्मल चीज़ें। बस यहाँ पे फॉलोअर्स वाला एक और आपको दिख रहा होगा, इसमें भी सोशल मीडिया आइकन्स हैं, तो इनके भी यूआरएल आप चेंज कर देना। चेंज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, सिंपली चेंज करके सेव कर देना। तो देखिए यहाँ पे हमारी चीज़ें होगी। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ पेजेस कैसे बनाने हैं। लिंक लिस्ट दिख रही है, लिंक लिस्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे सारे पेजेस आ जाते हैं। देखिए ये पेजेस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाने ही बनाने पड़ेंगे। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। अबाउट अस का पेज जो है वो आप लोग खुद बनाना, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है वो मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमने जो यहाँ पे एडिट कर ली। अब जो हमारा पेजेस का सेक्शन है, जो उस पेजेस के सेक्शन को हम लोग पेज बनाना जब सीखेंगे जब हम लोग पोस्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो ही जो मेरी वो उस पर होगी कि हम पोस्ट को कैसे लिखें और पेजेस को कैसे लिखें, ठीक है ना। बाकी आप लोग अगर खुद से कुछ रिसर्च करना चाहो तो यहाँ पे देखिए, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से पेजेस का भी एक ऑप्शन मिलता है और पोस्ट का भी एक ऑप्शन मिलता है। तो इन्हीं दोनों का यूज़ करके हम लोग पेजेस और पोस्ट बनाने हैं और उनकी लिंक जो है वहाँ पर सेट कर देनी है। तो इस चीज़ को हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी के लिए जो इसको रहने देते। और यहाँ पे हम लोगों ने वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख लिया, बाकी आप लोग अपने हिसाब से वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेना। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप लोग जो हो पोस्ट कैसे बनाओ और पेजेस कैसे बनाओ। फिर उसके बाद हम लोग अपनी वेबसाइट को डायरेक्ट मोनेटाइज करेंगे, यानी कि हम लोग इस पर कंटेंट डालेंगे। आप लोगों को कंटेंट लाना कहाँ से भाई, UPSC वाला जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो कैसे लाओ। आप लोग चाहो तो SSC का मटेरियल बेचने वाली एक वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है ना। तो वो मटेरियल आप लोग कहाँ से ला सकते हो। उसके अलावा इस पर ऐड कैसे लगाने हैं। इसके अलावा जब आप लोग अपना कंटेंट बेचोगे इस वेबसाइट के थ्रू, समझ रहे हो, जैसे ये वेबसाइट है, अब यहाँ से ये वर्डप्रेस की थीम में बेच रहा हूँ, तो जब कोई इस वेबसाइट से हमारी थीम को ख़रीदेगा तो वो पेमेंट कैसे करेगा और वो पेमेंट हमारे बैंक में कैसे आएगी भाई, ये भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। तो उस चीज़ को भी हम लोग करेंगे ज़रूर से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी वेबसाइट पे आप लोग पेमेंट भी रिसीव करोगे डायरेक्ट अपने अकाउंट में, समझ गए। तो काफ़ी कमाल चीज़ आप लोग सीखने वाले हैं लेक्चर्स में। अभी के लिए आप लोगों ने वेबसाइट डिज़ाइन करनी सीख ली और एकदम ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करो जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखी है, ठीक है ना। आप लोग चाहो तो मैं इस वेबसाइट जो मैंने डिज़ाइन कर रखी है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, ठीक है ना। तो उस जैसे देख करके आप लोग जो हो वेबसाइट को डिज़ाइनिंग कर लेना। देखिए यहाँ पे इस वेबसाइट का जो थीम मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना गाइस, इसकी जो फ़ॉन्ट है वो भी देखिए काफ़ी कमाल के हैं। तो काफ़ी कमाल की थीम भी मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाऊँ और जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई कोडिंग भी नहीं करनी है आपको, है ना। तो चलिए फिर
अगली वीडियो का इंतजार करिए, फटाफट से आएगी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।